ये वीडियो अष्टछाप कवियों पर है। इससे पहले हिंदी में अष्टदिग्गज पर वीडियो अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो हिंदी में अष्टप्रधान पर होगा। ये तीनों ही वीडियो इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अष्टछाप। अब प्रश्न उठता है कि अष्टछाप कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी के द्वारा चयनित 8 पुष्टि मार्गीय कवियों का एक समूह था और इस समूह में ये कवि शामिल थे। 8 पुष्टि मार्गीय भक्ति कवि इस प्रकार थे: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। प्रथम 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, यानी कि सूरदास जी से लेकर कृष्णदास जी तक, और अंतिम 4 यानी कि छीत स्वामी से लेकर नंददास जी तक विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। जैसे मैंने कहा, विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, तथ्य है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वल्लभाचार्य जी के विषय में। ये इनका समय है। तेलुगु ब्राह्मण थे। इनका जन्म काशी में बताया जाता है, लेकिन कुछ स्रोत चंपारण्य में बता रहे हैं। चंपारण्य में बताया जा रहा है। हालांकि एल श्रीवास्तव जैसे इतिहासकार ने इनका जन्म काशी में बताया है और कई इतिहासकारों ने काशी में बताया है। अच्छा, इन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना, एक विचार दिया। ये बेसिकली क्या है कि वेदांत दर्शन का एक संप्रदाय है और वेदांत दर्शन पर जैसे कि बहुत सारे संप्रदाय हुए, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज जी का, और माधवाचार्य जी का जो है द्वैतवाद, निम्बार्क जी का द्वैतवाद। इसी प्रकार से वल्लभाचार्य जी का जो है शुद्धाद्वैतवाद है। इन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति का एक विचार, एक दर्शन दिया। अब पुष्टि मार्गीय भक्ति क्या थी? पुष्टि का मार्ग का मतलब होता है पाथ, किस मार्ग पे आप चलेंगे। पुष्टि का अर्थ है कृपा, यानी कि परम ब्रह्म की कृपा से ही पुष्टि, अनुग्रह यानी कि कृपा आपको मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है भक्त को। वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण जी की उपासना श्रीनाथ जी के रूप में की और उन्हीं को इन्होंने परम ब्रह्म कहा है, उन्हीं को इन्होंने पुरुषोत्तम कहा है, परमानंद कहा है। जब तक भक्त को परम ब्रह्म की पुष्टि यानी कि अनुग्रह यानी कि कृपा नहीं प्राप्त होगी, उसको मोक्ष संभव नहीं है, उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि व्यक्तिगत प्रयासों से, केवल व्यक्तिगत प्रयासों से मुक्ति, सेल्वेशन जो है संभव नहीं है, मोक्ष नहीं है। इसमें परम ब्रह्म की कृपा यानी कि पुष्टि अत्यंत आवश्यक है और वो प्राप्त हो सकती है भक्ति से। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भक्त अपने आप को परम ब्रह्म में, उसके प्रेम में अपने आप को विस्मृत कर दे। इतना अत्यधिक परम ब्रह्म के प्रति स्नेह होना चाहिए, तब यह संभव है कि परम ब्रह्म की यानी कि श्रीनाथ जी की, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो और भक्त को मोक्ष मिले। ये संस्कृत और ब्रज भाषा के विद्वान थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। वेदांत सूत्र, भगवत गीता पर इनकी टीकाएं हैं। प्रसिद्ध कृतियों में इनकी सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य मानी जाती है। यदि हम आदि शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद की तुलना वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत से करें तो एक अंतर यह है
कि आदि शंकराचार्य जी ने केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है, जगत को नहीं। यदि जगत संबंधी, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है जगत। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म और जगत दोनों को सत्य माना है। ये एक अंतर दोनों के दार्शनिक विचारधारा में है। नेक्स्ट वीडियो हिंदी में अश्वत्थान पर होगा।